বিজেপি কে চাই না, চাই না, চাই না, মোদির মুখ দর্শকতে চাই না, চাই না, চাই না, নোটবন্দি চাই না, চাই না, চাই না, দাঙ্গা চাই না। খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, রান্না করতে করতে হাতা খুন্তি নিয়ে খেলা হবে, ভাই বোনেরা ফুটবল ক্রিকেট নিয়ে খেলা হবে, হাডুডুডু খেলা হবে, আর বিজেপিকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়া হবে, বিজেপিকে বলড আউট করা হবে। তাহলে মনে রাখবেন, একটি ভোটও বিজেপিকে নয়। নরেন্দ্র মোদী সরকার, মনে রাখবেন, একটা ইনকম্পিটেন্ট সরকার, একটা করাপ্টেড সরকার, একটা দাঙ্গাবাজ সরকার, লুট দাঙ্গা মানুষ খুন, बीजेपी 3 गुण। मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। यहां तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है, जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है, गरीबों के हकों को लूटती है। पूरा बंगाल जानता है, कोयला माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, ललकार है, तकरार है, दहाड़ है और हुंकार भी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी तापमान चरम सीमा पर तांडव कर रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पूर्वी मिदनापुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही भाजपा में शामिल हो चुके टीएमसी के पूर्व नेताओं को टिकट मिलने का मुद्दा भी उठाया। ममता बनर्जी ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि हम भाजपा नहीं चाहते हैं, इसलिए हम बंगाल को भाजपा से बचाना चाहते हैं। भाजपा को अलविदा कह देंगे। हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। हम दंगाई, लुटेरे, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर भी नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने टीएमसी से बगावत करने वालों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए। पार्टी के पुराने नेता घर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। इस दौरान दीदी ने अपनी चोट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले मेरे विरोधियों ने मेरे सिर में चोट मारी और अब मेरा पैर घायल कर दिया, लेकिन मैं भी योद्धा हूँ। ममता बनर्जी ने टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार करार देते हुए कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही पार्टी छोड़ दी, लेकिन इन दल बदलुओं ने भाजपा के पुराने नेताओं को नाराज कर दिया, क्योंकि भगवा पार्टी ने अपने वफादारों के ऊपर दल बदलू नेताओं को महत्व देते हुए उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया। पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर दंगा, लूट और हत्या की राजनीति करने का आरोप लगाया। बंगाली गौरव को अपना प्रमुख चुनावी हथियार बनाने वाली टीएमसी ने भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी करार दिया। ममता बनर्जी ने भगवा पार्टी को सामने हरी हरी और पीछे से छुरा घोंपने के नारे वाली पार्टी बताया। साथ ही दावा किया कि पान पराग चपाकर और माथे पर तिलक लगाकर भाजपा लोगों पर हमला करती है। वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना मतलब लोकतंत्र और भारत माता के खिलाफ बोलना है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी। वह चुने गए प्रधानमंत्री हैं। उनके खिलाफ बोलने का मतलब लोकतंत्र के खिलाफ बोलना है। उनके खिलाफ कुछ भी कहने का मतलब भारत माता को भला बुरा कहना है। शुभेंदु ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास कोरोना की वैक्सीन नहीं है, ऐसे में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन ही लेनी पड़ेगी।
बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब ममता बनर्जी ने एग्रा और पतासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना टीकाकरण समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की थी। बता दें कि ममता बनर्जी ने भाजपा में शामिल हो चुके पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी को मीर जाफर भी कहा था, जिन्होंने दिसंबर 2020 में भाजपा का दामन थाम लिया था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। अधिकारी ने दावा किया है कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराएंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकें तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जानकारी के मुताबिक नंदीग्राम में दूसरे चरण के अंतर्गत 1 अप्रैल को मतदान होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेता लगातार कई महीनों से पश्चिम बंगाल में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। बंगाल में 8 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनकी शुरुआत 27 मार्च से हो रही है। वहीं 29 अप्रैल को 8वें चरण के मतदान के बाद 2 मई को वोटों की गिनती होगी और चुनावी नतीजे बताएंगे कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राज।